सन वायरिंग जी हाँ, तो देखिए इस ग्रुप के और इस स्टॉक के आपने पिछले कुछ समय में चर्चे सुने भी होंगे। आपकी स्क्रीन पे 8140 पे जब से अगर आप देखिए निकला है इस स्पेस से, और इसकी अलग मतलब एंटिटी बनने के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग इसने दिया है आज ही के दिन। ऑल दो इंटरडे जो एक हाई लगा था वो लगा था 88 का, बट थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि डेटा इसका बहुत नहीं है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में 76 से लेकर जो 83 का क्लस्टर है ना, उसके हाईएस्ट जोन को अब ये पिछले 3 दिन से काटने की चेष्टा कर रहा है। टेक्निकल स्पेस को समेटना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल वो छोटी कैंडल्स में अगर आप देखें एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम में भी इसकी प्राइस परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बात करेंगे इस स्टॉक के बाद में काफी, लेकिन यतिन के पास चलते हैं और डीलर्स क्या चेज कर रहे हैं इस बाजार में। एक स्ट्रॉन्ग डे और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था मार्केट में लोअर लेवल से, क्या चीज करना चाहिए कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन मीनवाइल 39462 पे बैंक निफ्टी डे हाई पर है। एक बार आप लेके आइए अब हेवल्स। मानस, आपको याद होगा सुबह जब हम हॉट स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे थे तो उस वक्त डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था हमारा हेवल्स पे। बात यही हुई थी कि ऐसा अमूमन चार्ट आप लोकेट करने की, सर्च करने की कोशिश करते हो, और आप देखिए क्या गजब का स्विंग मिला। मानस, इसका अगला टारगेट क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसका जो अगला टारगेट है वो 1420 1425 की रेंज में है। करंट लेवल से भी करीब 20-25 रुपए का आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। लेकिन ये बिल्कुल सही समय है जहां आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना बेहतर रहेगा। तो आपके स्टॉप लॉसेस अब 1375 के नीचे रहेंगे और टारगेट 1420 से 1425 की रेंज में रहेंगे। तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी बनने के पूरे पूरे आसार बनते हुए हेवल्स पर नजरें रखिएगा। इंडेक्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 17730 के लेवल्स आ चुके हैं। तो वीरू, अब आपको खिलाना पड़ेगा सभी हमारे दर्शकों, जानकारों को, दर्शकों तक पहुंचेंगे। उम्मीद तो किसी दिन हम पहुंचने की करेंगे। वैसी मोदक उकड़ी वाला जो मुझे लग रहा है आप कल ट्राई करेंगे मार्केट की छुट्टी के दिन। पिछली बारी पूरन पोली अटेम्प्ट की थी, अब की बारी मोदक अटेम्प्ट करिए। मोदक आ चुके हैं। आज मेरे घर से मेरी वाइफ ने मैसेज किया था कि शाम को बहुत भीड़ होती है, मिलता नहीं है, मोदक खत्म हो जाते हैं अमूमन, यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं, तो वो आ चुके हैं मेरे घर पे। मुझे लगा आप बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने का कोई प्लान नहीं है आपकी बारी? नहीं, मैं हर्षदा मीठा नहीं बनाता हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद नहीं है। मैं बनाता हूँ नमकीन। अच्छा। और नमकीन का बात करने का दिन नहीं है आज, तो इसी से काम चलाइए। चलिए कोई नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि आपका ये टारगेट जिसकी आप बात कर रहे थे वो अचीव हुआ और उसके ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो मोदक खाने वाला अवसर भी और भी अच्छा बनता, मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, अब डीलिंग रूम की बात की है तो वहां पर भी मुझे लग रहा है मोदक वोदक ही बट रहे होंगे आज की तेजी देखकर। यतिन, आज एक्चुअली में थोड़े बहुत व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जहां हम अक्सर बातें करते हैं लोगों से, तो एक मेंबर कह रहा था कि आज कुछ चांस है क्या मार्केट के ट्रेडिंग टाइम को एक्सटेंड करने का। तो कभी कहते हैं कि ये एक्सटेंशन कर दो, कभी कहते हैं टाइम घटा दो, बट ये बाजार का नेचर है। और अगर हम बात करें तो फेस्टिव सीजन अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट पे शुरू हुई है बाजार के लिए। नई सीरीज जो है वो काफी स्ट्रांग आपको दिखाई दे रही है। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो 2 स्टॉक्स वो आज डिस्कस कर रहे हैं अपने डीलिंग रूम्स में। सबसे पहले दालमिया भारत, और सीमेंट स्टॉक्स में इन जनरल आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर हम दालमिया भारत की बात करें तो यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1600 से 1650 तक के टारगेट्स आपको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। और आज अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 6% से बढ़ा हुआ है। अच्छे वॉल्यूम्स आज इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं बड़े दिनों बाद। तो ये एक स्टॉक फोकस पे है। दूसरा स्टॉक फोकस पे है वो फेडरल बैंक। मिड टियर बैंक्स की बात हम इतने दिनों से आवाज पे कर रहे हैं, लेकिन ये एक बैंक है जहां आज भी ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7-8% का गेन हुआ है। लगभग 65 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। और यहाँ 1-2 दिनों के बीटीएसटी के लिए, यानी 1-2 दिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो डीलिंग रूम्स का मानना है कि 120 से लेके 122 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छी खरीदारी इन मिड टियर बैंक्स में, खास करके फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स में दिखाई दे रही है। और हेमांग जानी भी कुछ देर पहले कह ही रहे थे कि फेडरल बैंक जैसे ट्रेड्स को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और बढ़त का। और डीलर्स में भी इस आज उसी स्टॉक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। तो लगे हाथ इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं। फेडरल बैंक और दालमिया भारत। गवा साहब, फेडरल बैंक का चार्ट देखिएगा, 117 हो चुका है। पहले ये रो के 100 तक नहीं पहुंचता था, अब जब 100 के पार 117 के लेवल्स आ गए हैं, अगला पड़ाव क्या रह सकता है? ये स्टॉक हमने 1 बजे के शो पे डिस्कस किया था। यस, फेडरल बैंक में एक तेजी है,
116 का भी किसको लेना है तो अब भी ले सकते हैं। 116 का स्टॉप लगाइए। नेक्स्ट टेक्निकल लॉजिकल टारगेट 120 रहेगा। न्यू जोन पर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर तो रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से 120 ही पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। के लेवल्स का इंतजार यहाँ पर बनता है और निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 39,500 का जिक्र हुआ था, 39,532 के लेवल्स पर तो 1200 अंकों की बढ़त, इनफैक्ट 1255 अंकों की तेजी आज के दिन निफ्टी बैंक ने अपने नाम कर ली है। हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक की, इनफैक्ट इस समय निफ्टी बैंक के जो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स होते हैं उन पर नजर डालेंगे तो इसमें आपको HDFC, ICICI, कोटक, SBI दिखेंगे। लेकिन अगर आप पूरी निफ्टी 50 की स्क्रीन खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा एक तो ये दिग्गज बैंक भागे हैं, लेकिन साथ ही बॉब, फेडरल बैंक, सरकारी बैंकों में जोश देखने को मिला है। कैनरा बैंक जैसे ट्रेड्स में हमने देखा है जोश बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये पूरे काउंटर्स है जहां पर काफी पोटेंशियल देखा गया है। इन PSU बैंकों में हेमांग आपकी कोई खास पसंद है? PSU बैंकों में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ये दोनों पसंद है और इसके जो नतीजे थे वो भी काफी पॉजिटिव थे। और हमें लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स जो इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बड़ा नेगेटिव सरप्राइज की उम्मीद है। तो जो ट्रेजरी जो लॉसेस की लोगों के मन में एक रिस्क था वो भी मुझे लगता है कि काफी हद तक कम हो चुका है। तो डेफिनेटली कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये PSU बैंक में हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा अपसाइड दे सकते हैं। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे, कैनरा बैंक मिड कैप बैंकिंग में PSU बैंकिंग बास्केट में सबसे ज्यादा बातचीत किया हुआ स्टॉक है पिछले 6 महीने में, आपको बता रहा हूं मैं। खैर, आपको याद होगा 12 बजे 2 बजे भी जब हर्षदार में डिस्कशन कर रहे थे तो एक बात यही हुई थी कि इस शॉर्ट कवरिंग का कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप इसे जज कर पाए। एक बार हवा में लग गई तो लग गई। और याद रखिएगा इस कार्यक्रम में भी भले ही हमने अलग अलग स्टॉक्स लिए, उनमें अच्छा मूव मिला, की है IT की शॉर्ट कवरिंग। आप जरा पिछले 1 घंटे का चार्ट देखिए निफ्टी IT का। पिछले 1 घंटे में ये इंडेक्स करीब करीब 550 से 750 अंक हो गया। 250 से लेकर करीब करीब 35 तक इस इंडेक्स में मूव आया है 150 पॉइंट का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आखिरी के 70 पॉइंट अबव 710 स्पॉन्सर किए हैं निफ्टी IT ने। और अगर आप 2 बजे से भी जज करें तो 2 बजे से भी 297 से लगभग जो 250 पॉइंट का स्विंग आया है, उसने ये आखिरी की निफ्टी की रैली को स्पॉन्सर किया है। सही मायने में बाजार के और कोई ऐसे तबके नहीं थे जिन्होंने इतना मूव दिया हो, लेकिन हाँ, इट वॉज निफ्टी IT। अच्छा, एक स्टॉक और HDFC बैंक को लेके आइएगा। देखिए HDFC बैंक अभी भी अगर आप रेस्ट ऑफ बैंक से कंपेयर करें तो ये बहुत ही सोया हुआ, बहुत ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ स्टॉक है। बट आज इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। कहाँ आपका ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई, कहाँ आपका SBI एट ऑल टाइम हाई, एंड स्टिल HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई यानी 1721 से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 230 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। मानस, इस कैंडल ने आपको थोड़ा सा एंकरेज किया है क्या कि हाँ ये 1500 के जोन को बाइसेक्ट कर सकता है? आपका टेक? अगर आप पिछले 2-3 मंथ की बात करिए तो जब भी हम लोग बैंकिंग की बात करते थे तो या तो ICICI बैंक की बात करते थे या तो एक्सिस बैंक की बात करते थे। HDFC बैंक में उस तरह के पैटर्न्स नहीं बन रहे थे। लेकिन आज के जो कैंडल है उससे कॉन्फिडेंस जरूर आया है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक देखने को मिला, 1480 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रीच हुआ है। मेरा समझना है कि अब आपको शायद पहले तो 1525 1535 की रेंज देखने को मिलेगी, और अगर थोड़ा सा समय ज्यादा होगा तब शायद आपको 1580 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए 1525 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए 1470 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 1418, और वो स्टॉक जिसने सबसे अगर आप देखिए आखिरी में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा हिमांग जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न। आज हमने HUL से काफ़ी अच्छा खासा एक्शन देखा, ITC से हम काफ़ी अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छा बातों बातों में एक बात तो हम भूल ही गए, ITC का चार्ट लेके आइएगा एट 32070। ITC का जो एक सेकेंड वीकली मंथली में कन्वर्ट करूं, ऑल टाइम हाई क्लस्टर जो है इंट्राडे बेसिस पे वो है करीब करीब 367 का। क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई इसका लो है 345 का।
यानी आईटीसी अपने करियर हाई से अब मात्र 20 रुपए दूर रह गया है। हिमांग जी, आप एग्जैक्टली हिमांग जी क्या चीज करेंगे एफएमसीजी बास्केट में, एंड योर टेक ऑन आईटीसी स्पेशली? डेफिनेटली आईटीसी में हमारा जो व्यू है, हमने पिछले 3 महीने में पॉजिटिव किया है और हमें लगता है कि जिस तरह का जो बाकी के जो बिजनेसेस हैं, सिगरेट में तो एक डेफिनेटली स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल ही रहा है, पर जो बाकी के उसका पेपर का बिजनेस हो या होटल का बिजनेस हो और जो एग्री रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और इतने टाइम से जो एक उसका जो वैल्यूएशन डिस्काउंट पे चल रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये एक बड़ा गैप है जो टॉप के एफएमसीजी कंपनीज और आईटीसी में, तो वो गैप फिल होने जा रहा है। और हमें लगता है कि ये जो री रेटिंग की जो प्रोसेस है वो और शायद 6 से 12 महीना चल सकती है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है आईटीसी के अंदर और रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है इवन एट दिस प्राइस। और दूसरे अगर स्टॉक्स की बात करें एफएमसीजी में, तो डेफिनेटली हमें लीवर पसंद है, एचयूएल और मैरिको। ये दोनों कंपनीज में हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफी अच्छी है और अगर मॉनसून अच्छा रहा, रूरल साइड से भी अगर एक पॉजिटिव हमें डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये दोनों कंपनी को इसका एक बड़ा फायदा मिल सकता है। एचयूएल को रूरल साइड का और मैरिको का जो है वो 2 टायर टाउन्स में उसकी प्रेजेंस ज्यादा है, रूरल साइड पे नहीं है, पर उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी में वॉल्यूम का ट्रैक्शन काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है।